नेता ही नहीं, मित्र और संरक्षक। आपका संरक्षण समय समय पर हमें प्राप्त होता रहा है, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय विधायक जमरामगढ़ श्री गोपाल जी मीना हमारे यहाँ कई कार्यक्रमों में पधारे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप सबको तो मैंने बताया ही था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा माननीय बताना चाहूंगा कि युवाओं की इस आवश्यकता को देखते हुए कि जो आज प्रतियोगिता का टाइम है, सारा कंपटीशन का टाइम है, जो अगर मतलब प्रथम के अलावा किसी और स्थान का कोई स्थान ही नहीं, तो प्रथम में भी सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम यानी आपके इस क्षेत्र का, आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपका जो सब डिवीजन है, उसका हर बच्चा अव्वल रहे, सर्वप्रथम रहे। उसी बात को देखते हुए हमारे सार्थक मानव पुष्टाश्रम के जो हमारे कुष्ठरोगी भाई बहन, हमारे परिवार, उन सबकी सहमति से हमने तय किया, और फ्रांस की हमारी ये जो बहुत पुरानी संस्था है नोमेड, उनके साथ मिलकर के हमने उनको निर्णय किया कि आप थोड़ा सा कुछ मदद करें। तो ये कोविड से पहले का प्रोजेक्ट है, तो जैसे भी माननीय प्रधान जी ने बताया कि कोविड के दौरान सारे प्रोजेक्ट अधूरे रहे, तो हमारे प्रोजेक्ट की कोविड के समय का है, और तब से हम सोचते रहे, लेकिन हमने इस जगह यहाँ कारखाना चलता और गत्ते का डब्बे की का कारखाना के नाम से प्रसिद्ध था। तो शुरू में हम गत्ते के डब्बे बना करके उनका प्रशिक्षण भी देते थे, लेकिन वो प्रशिक्षण प्राप्त करना कुछ रोगियों, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन, उनके लिए बहुत आसान नहीं था, क्योंकि मशीनों पर काम करते हुए वो अपने हाथ और पांव का इस्तेमाल भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते थे। तो उस स्थान को हमने चुना, उसका पुनर्निर्माण किया, रिनोवेशन किया, और आज आपके सामने भव्य जो लाइब्रेरी है, इन युवाओं की आवश्यकता को देखते हुए इसे स्टेट ऑफ आर्ट यानी एक उत्कृष्टता की मिसाल बनाते हुए हमने इसको कोशिश की है। अभी जैसा कि प्रधान जी ने भी फरमाया कि 30 बच्चों के लिए हमने उनके अध्ययन और उनकी लाइब्रेरी में उनकी उपस्थिति के लिए स्थान रखा है, लेकिन अतिशीघ्र हम देखते हैं कि उनकी ओर से कितना रुझान है, कितना इंटरेस्ट है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, और किस रेगुलर बेसिस पे नियमित रूप से वो यहाँ पर आते हैं अध्ययन करने। तो हम इसको 50 या 60 तो जल्दी ही कर देंगे। इसमें निर्भर करता है कि हमारे यहाँ की जो युवा शक्ति है, इतने सारे एग्जाम्स हैं सर, मैं तो नाम भी नहीं करता उसके, नीट आजकल आए दिन पेपर आउट तो फिर तो जीमेट, क्लैट, एमबीबीएस का अलग होता है, आरएस का अलग होता है, आरपीएस का अलग होता है, नहीं आरएस आरपीएस का कॉमन होता है, क्योंकि मैं 100 रुपये रहा हूँ, और फिर अखिल भारतीय जो ऑल इंडिया सर्विसेज उनका अलग होता है, एसएसओ होता है क्या, एसएससी, तो इनकम टैक्स और जो अधिकारी एक्साइज अफसर आप बनते हैं, उन सबको कुछ ना कुछ बनना होता है। कॉर्पोरेट्स, हमारे देश में कितने कॉर्पोरेट हैं आपको जानकर आप सबको युवाओं को मालूम होगा कि हमारे देश में, हमारे देश के जो युवा, खासतौर से जो आईटी के क्षेत्र में पूरी दुनिया में फैले हुए, आपको मालूम है, एक बात बताऊं कि जिस कदर हमारे देश में, और ये श्रेय जाता है स्वर्गीय माननीय राजीव गांधी जी को, सर पित्रोदा जी को, वो बोलते हैं कि इस जमाने में कुछ नहीं हुआ। आज हमारे घर घर में हर व्यक्ति के पास जो मोबाइल है, दुनिया में कोई देश नहीं है जहाँ मोबाइल इतना आसानी से इस्तेमाल किया जाता हो और इतना आसानी से मिल जाता हो। आप 2 मिनट जाते हैं और आपको अपने आधार पे वो मिल जाती है, सिम मिल जाती है। मैं संस्था के काम से बहुत सारे देशों में अक्सर जाता रहता हूँ, वहां लाइन लगती है और सर्टिफिकेशन, इतने सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं कि एक सिम को प्राप्त करना एड की। तो ये उन लोगों की, उन विद्वानों की, उन साइंटिस्ट्स की सोच का परिणाम है कि आज हम अग्रणी, चाहे वो गूगल हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे वो बिग 4 कंपनीज हैं, EY वगैरह आप लोग बच्चे सब लोग ज्यादा जानते हैं, एक्सेंचर है, IBM है, इन सब कंपनियों के हेड्स जो है, CEOs भारतीय होते हैं। अभी आपको मालूम होगा, शायद बच्चों को, युवाओं को तो अधिक ध्यान रखना चाहिए, इंग्लैंड जैसे जिसके हम गुलाम रहे, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारत वंशी बन गया।
नारायण मूर्ति का सबने नाम सुना होगा, इन्फोसिस के संस्थापक हैं। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं सुना। जब हमारे इनकी तरह ये जो हमारे मिस्टर सेन है जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं, वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने वाले। अमेरिका की नेक्स्ट प्रेसिडेंट कमला हैरिस बनेगी भारतीय होगी। मॉरिशस का प्रधानमंत्री भारतीय है। हालांकि मॉरिशस बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन मॉरिशस बहुत बड़ा द्वीप है, उसमें जल परिवहन उनका बहुत बड़ा स्थान है। कनाडा का सेकंड जो प्राइम मिनिस्टर है वो भारतीय है। सरदार जी हमारे यहाँ पर वृद्धवासी है, सरदार जी का के जैसे है, और वो भी मोने सरदार जी। तो कहने का यह मतलब है कि युवा ही नहीं, बुजुर्ग भी इस भारत देश का नाम रोशन करने के लिए पूरी दुनिया में हमारे लोग फैले हुए। आज हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, आपको मालूम हमारे नेताओं का तो बहुत ही स्वागत नहीं होता, चाहे मैं कोई पार्टी विशेष में नहीं जा रहा, चाहे किसी पार्टी का नेता, किसी भी पार्टी का, चाहे मोदी जी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी जाते रहे या सोनिया जी जाते रहे, क्यों इतना भरपूर स्वागत होता है, पुरजोर, उतना भारतवंशी रहते हैं। और उस वक्त वो भारतवंशी ये नहीं देखता कि कौन सी पार्टी, वो देखता है कि मेरे देश से कोई प्रधानमंत्री आया या मेरे देश से कोई नेता आया। तो उन भारतवंशियों की पैगाम को अनुसरण करते हुए जो पूरे दुनिया में अपना परचम फैला रहे हैं, उन युवाओं की सोच को देखते हुए हमने माननीय ये लाइब्रेरी की शुरुआत करने की कोशिश की, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो मैं आभारी हूँ, प्रधान जी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि कोचिंग, तो हम उसका स्वरूप आरूप और प्रारूप क्या रहेगा वो अभी एकदम तो नहीं बता सकता, लेकिन हम अवश्य ही कुछ आपने कहा वॉलंटियर्स कोचिंग करने आ सकते हैं, कोच मतलब कोचिंग पढ़ाने आ सकते हैं कोच, और कुछ आप भी हमारी मदद करेंगे। और इनिशियली 2 कोच को रख करके हम वो शुरू जल्दी ही करेंगे, तो कोचिंग के बच्चों की। लेकिन उससे पहले वो पुस्तकालय खोला है, इसका लाभ कम से कम 3-4 महीने आप बताइए कि इसका लाभ प्राप्त करके आप प्रतियोगी परीक्षाओं में इस क्षेत्र के जो युवा हैं, लड़के और लड़कियां, छात्र और छात्राएं, वो अव्वल आने चाहिए। जब अव्वल आएंगे उनकी प्रतिशत और उन्हें मालूम पड़ेगा कि वो अधिक से अधिक उनको रोजगार मिला है, चाहे कॉर्पोरेट्स में मिले चाहे सरकार में मिले, तो हमारे लिए इससे बड़ी और खुशी बात नहीं हो सकती। तब हम इस पुस्तकालय को भी बढ़ाएंगे, कोचिंग को भी बढ़ाएंगे, और आने वाले समय में ये जो, और मैं माननीय ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंटरनेट की अभूतपूर्व बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेट हमने यहाँ पर लगाया था कि बच्चे इंटरनेट की सुविधा का भी लाभ प्राप्त कर सकें, लेकिन अध्ययन संबंधी कुछ हमने बहुत अच्छी पुस्तकें ली हैं, कुछ पुस्तकें और आने की प्रतीक्षा है, और जो छात्र छात्राएं यहाँ पर एडमिशन लेंगे कोचिंग के लिए निःशुल्क के साथ, लेकिन ऑब्वियस है, बहुत ही स्वाभाविक बात है कि संस्था की साथ हमारे प्रशासन की प्रत्येक सेवा, प्रत्येक 50 साल से जब से संस्था चल रही है निःशुल्क है, तो ये भी निःशुल्क है। कोई किसी कुछ आया था कि टोकन मनी 10 रुपए 20 रुपए कुछ लेता कि छात्रों को किताब की या इस सुविधा का थोड़ा सा वो आभास तो होती मुझे सुविधा मिलिए, लेकिन नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे। हम ये जरूर चाहेंगे कि वो आचरण अच्छा रहे, साफ सफाई रखें। हम इसे ऐसी लाइब्रेरी रखना चाहते हैं, लोग देखें, मिसाल दें कि सार्थक लाइब्रेरी का निकला हुआ बच्चा जो है प्रतियोगी परीक्षा में करेगा, और आपके सुझाव से हम नई किताबें लेंगे। बहुत सारी जो कंपटीशन की जो मैगजीन्स हैं, हो सकता भी हमारे यहाँ बहुत कम है, आप लोग सजेस्ट करिए, और आने वाले दिनों में और भी कंपटीशन की किताबें लेंगे। और आप यहाँ माननीय पधारे, हमेशा पधारते रहते हैं, आपके पधारने से जो हमारे को हौसला मिलता है, तो प्रेरणा मिलती है, नए नए कामों को करने की सोच मिलती है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। हम आपका पूरे सार्थक परिवार, रामगढ़ परिवार और इस क्षेत्र की ओर से, हम भी अब इसी क्षेत्र के हैं, क्योंकि मेरी संस्था का मेजर हिस्सा गलता और यही, तो इसलिए हम भी इसी क्षेत्र के आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और गलता परिवार और रामगढ़ परिवार समन्वित होकर के आगे प्रगति की राह में चहुंमुखी विकास करें, उसमें आपका आशीर्वाद और आपका योगदान सदैव रहे, इस इच्छा के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मैं आमंत्रित करूँगा सम्माननीय विधायक साहब से कि वो अपने आशीर्वाद से माननीय विधायक
सार्थक मानव कुष्ठाश्रम के रामगढ़ पुनः केंद्र में जो पहले से चल रहे आपके कंप्यूटर कोर्स, लाइव प्रशिक्षण, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग और स्लेट, अगरबत्ती, मोमबत्ती, मोटरसाइकिल, स्कूटर रिपेयर, मोबाइल, ये बहुत सारे आपके यहाँ पे कोर्स चल रहे हैं। और आज मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको भी और तमाम जो युवा साथियों को कि आपके यहाँ पे जो लाइब्रेरी का शुभारंभ हो रहा है, उसमें इस प्रोग्राम में हमारे बीच में जमारामगढ़ के प्रधान हमारे इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि भी हैं। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश जी खोल साहब और इस संस्था के सचिव भैरव दत्त जी और बीरबल प्रसाद जी बोर्ड मेंबर है बीरबल प्रसाद जी, रामपाल जी मीणा और सामने बैठे सभी समस्त ग्रामवासियों और सभी युवा साथी। ये बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने जिस प्रकार से सार्थक मानव कुष्ठाश्रम के तत्वाधान जो गतिविधियां कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में हीरावाड़ा क्षेत्र में मैं भी जब पहले आता था तो कुष्ठ आश्रम का नाम सुनता था। लोग कुष्ठ आश्रम के नाम से दूर से निकल जाते थे, लेकिन आज जिस प्रकार से यहाँ पे काम किए जा रहे हैं, ये हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए, जो अभी कौन सा बता रहे थे कि यहाँ पे कोचिंग भी स्टार्ट की जाएगी, यहाँ पे लाइब्रेरी में सीटें और बढ़ाई जाएगी ताकि हमारे युवा साथियों को यहाँ बैठ के शांत तरीके से पढ़ने का उनको मौका मिले और अनेक जो भी कंपटीशन अपने दे रहे हैं उनमें अपना स्थान अव्वल रखें। ये इनकी सोच है, तो सोच के अनुसार हमारे युवा साथी और जो युवा साथी है उनके जो गार्जियंस है उनको भी ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा यहाँ आके और एक अच्छा पढ़ाई करके और इस लाइब्रेरी का पूरा भरपूर फायदा उठाने का काम करें, क्योंकि आज यहाँ करीबन लाखों रुपए से आप लोगों के लिए यहाँ पे ये लाइब्रेरी बनाई गई है, उसका फायदा हमारे को उठाना चाहिए और इस आसपास के क्षेत्र के युवा साथी आके यहाँ पे पढ़ सके और वो एक अलग मुकाम बना सके। ये सही कह रहे हैं कि देश में ही नहीं, आज पूरे विदेशों में हमारे भारतीय लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनको देखते हुए मैं समझता हूँ कि आज भारत में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं और वो जब शिक्षा के साथ में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आज इस सार्थक मानव कुष्ठाश्रम का तत्वदान में आप पढ़ के जाएंगे तो इनका भी दिल खुश हो जाएगा कि हमारे इस संस्था से कुछ बच्चों को रोजगार मिला, कुछ बच्चे आगे बढ़े, ये भी आपके लिए और ज्यादा सुविधाएं यहाँ पे कर पाए। इनका कहना ये है और आप लोगों का ये सोचना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके मेहनत करके और जो हमारे को सुविधाएं मिल रही है उस सुविधाओं का पूरा फायदा आप लोगों को उठाना है। और मैं तो कहता हूँ कि मैं जब भी अब इस बीच में सीएम साहब का प्रोग्राम रखा था आपने ऑनलाइन कुष्ठ रोग दिवस में, तो मैं भी मुझे भी इन्होंने वहाँ पे बुलाया था और आदरणीय सीएम साहब से भी बात करने का मौका मिला और उन्होंने भी इससे सार्थक मानव कुष्ठाश्रम को कुछ सहायता भी दी, 5 लाख रुपए दी थी। तो ये नहीं है कि सरकार या कोई व्यक्ति कुछ दे नहीं पा रहे हैं, आप लोगों के लिए ही वो ये कर रहे हैं, ये भी आप लोगों के लिए मांग कर रहे हैं।
जहाँ भी कोई सुविधा मिलती है वो आप लोगों के लिए फायदा मिल पाएगा। सर, जो एडिशनल खर्चा हुआ ना इसमें, वो आपने वो अगर नहीं होता तो हमारे लिए मुश्किल होता, वो मसला की तरह। हाँ, सही जगह लग गया। हाँ, बिल्कुल। तो ये हम भी आपको आश्वस्त करते कि हमारी भी आवश्यकता पड़े तो हम भी संस्था के लिए पहले भी आप लोगों ने मांग रखी थी, हमने किया है और अब भी आप लोगों को बोल के जा रहे हैं कि हमारी भी कोई आप लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, निश्चित रूप से हम आपके लिए तैयार हैं, आप लोग भी आदेश करेंगे उसके लिए करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे अगर कोई काम होता है उससे हमारे युवा साथियों को, हमारे लोगों को फायदा मिलता है। तो उसके लिए हम आपकी संस्था के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है और आगे भी तैयार रहेगी। अरे बड़ी खुशी की बात है कि 2008 में मुझे मौका मिला और 2008 के बाद में मैं उस आश्रम में आता रहा हूँ और जो भी इन लोगों का प्यार प्रेम मुझे मिलता रहा है और इन्होंने जो आदेश किए उनकी हमने पालना भी की है और आगे भी मैं कहना चाहूंगा कि ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये हम सबके लिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग निश्चित रहे कि हमारे से भी जो भी आपको आशा लगे या मांग की कोशिश बात करें तो हमें आदेश करें, निश्चित रूप से उनके आदेशों की हम पालना करेंगे। और आज इस लाइब्रेरी के इस शुभारंभ अवसर पर मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, जो भी साथी यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं लगातार पढ़े और यहाँ केवल घर वालों को ये कह के नहीं आए कि हम वहाँ जा रहे हैं फिर यहाँ नहीं आए, बीच भटक गए, ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे आप लोग तो घर वालों को धोखा दे रहे हैं लेकिन संस्था को भी धोखा दे, ऐसा काम हमारे को नहीं करना। तो युवा साथी यहाँ आएगा वो ईमानदारी से शांति से बैठ के और अपनी शिक्षा प्राप्त करे, मुझे जो सुविधा की जरूरत पड़ेगी निश्चित रूप से सार्थक मानव प्रशासन उसको उपलब्ध कराएगी। लेकिन ये नहीं कि यहाँ के आप बदमाशी करें, यहाँ के संस्था का नाम खराब करें, उसी स्थिति में यहाँ आना मेरे को अच्छा, इनको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमारे को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो भी यहाँ पे गार्जियंस आए अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाने के लिए आप भेजें, लेकिन उसकी पूरी ध्यान भी आपको भी रखना है, संस्था में यहाँ पे रखेगी। यहाँ आने के बाद में ये इनके आदमी तो यहाँ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एकांत में आराम से पढ़ने का पूरा इनको मौका मिलेगा। और आज का जमाना है कंपटीशन का, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, 1 महीना पढ़ाई करनी है और आप 5 दिन में पढ़ाई करके पास होने की कोशिश करोगे तो वो जमाना गया। वो जमाना पहले भी नहीं था, आज भी नहीं। जो मेहनत करेगा, जो लंबी रेस का घोड़ा है वही आगे निकल पाएगा। बाकी वो बीच में अटक के आज ये काम करने, कल ये करने, परसों करने के पूरी पढ़ाई ऐसा नहीं हो पाएगी। आज तो लगातार मेहनत, लगातार प्रयास से ही आदमी आगे बढ़ पाएगा और लगातार मेहनत से ही आदमी आगे बढ़ता है। आपको पता है 2013 में मेरा टिकट कट गया, मैं चाहता घर बैठ जाता, लेकिन मैं लगातार प्रयास करा, लोगों से मिलता रहा, लोगों से जुड़ता रहा और लोग मुझसे जुड़ते रहे, मैं उनसे जुड़ता रहा। तो लगातार मेहनत करने से उन्हें, मुझे जब चुनाव लड़ा तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव में जा रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरा स्वागत हो रहा है। ये मेहनत का परिणाम है, क्योंकि अगर आप पढ़ लोगे तो जब एग्जाम देने जाओगे उस दिन आराम से बिल्कुल ठंडे दिमाग से जाओगे और ऐसे लगेगा आपको कि हम यहाँ बच्चे बैठ के आगे और एंजॉय करके एग्जाम दिया है, तो आपको अच्छा महसूस होगा और आप उस एग्जाम में अव्वल भी आएंगे। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर मेहनत करेगी कभी ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को मेहनत करनी है। और मैं पुनः एक बार मानव सार्थक मानव कुछ आश्रम को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ हमारे रामगढ़ पुनः स्थापन केंद्र में ये जो लाइब्रेरी का शुभारंभ किया है, ऐसी और भी आप कोचिंग की बात करें, निश्चित रूप से अगर आप कोचिंग कराएंगे तो यहाँ पे हम भी हमारी तरफ से जो आप
हमारी कोटे से कोई मांगे इंस्टीट्यूट से कुछ लिंके वगैरह देने के लिए आपको कहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए एक अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि हम तो इस क्षेत्र को बहुत आगे ले जाना चाह रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी लेके आए और मैंने इतना प्रयास किया, आपको सबको ध्यान है, अगर वो लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पे आती तो मैं समझता हूँ कि क्षेत्र की कायाकल्प हो जाए। लेकिन उस लॉ यूनिवर्सिटी के पीठ वाले इन्होंने विरोध किया और सीएम साहब के बाद पूरे राजस्थान में विरोध दावा कर दिया कि यहाँ पे हमारी पीठ को खत्म कर देंगे, वो कर देंगे। यूनिवर्सिटी भी खुल जाती, पीठ भी रह जाती, दोनों रहने वाले थे। सीएम साहब ने कहा भाई दोनों रख लेंगे, इन्होंने आखिर में यहाँ विरोध कर दिया। मैं तो ये भी कर रहा था, दूसरी जमीन भी दे रहा था, लेकिन फिर उन्होंने उसको तत्काल अजमेर रोड पे उसको ले ली, नहीं तो यहाँ पे पूरा काम हो चुका था, इसकी खुल गई थी, मीटिंग यहाँ पे हो चुकी थी, मंत्री को मैं लेके आ गया था। तो मैं समझता हूँ कि उससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता, यहाँ के बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलता और यहाँ पे विकास भी अच्छा हो पाता, क्योंकि इधर से सीधा आपका रोड जुड़ता, सीधा आगरा रोड से आपके आगरा रोड से यूनिवर्सिटी तक का रोड, इस रोड से आगरा रोड दिल्ली रोड को मिलाने वाला रोड बनने की उसकी प्रोग्राम और प्रोग्रेस की बहुत बड़ा काम था। लेकिन अभी जितना हो सके हम तो इसी में खुश हैं कि हमारे इस सार्थक मानव आश्रम की कोचिंग हो जाए, हमारे बच्चे पढ़े, ये बड़ी खुशी की बात है। तो आप लोगों को सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।